एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम्स इस सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट कवर करने वाले हैं। ट्राई करूंगा कि एक ही वीडियो में पूरा यूनिट कवर कर दूं, ठीक है। सो फर्स्ट यूनिट बहुत ईजी है, ठीक है, और बहुत स्कोरिंग है। सो स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें क्या क्या बताया हमें पता है क्या? एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, ठीक है, एल्गोरिदम्स का डिज़ाइन क्या होता है, एल्गोरिदम्स में करेक्टनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इटरेटिव एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल कुछ है नहीं इस यूनिट में, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं। पहले तो देख लो एल्गोरिदम क्या है। एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इजी। एल्गोरिदम कुकिंग रेसिपी जैसा होता है कि कुकिंग रेसिपी में कैसे तुम्हें पता होता है कि पहले मैं ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर वो करूंगा। सेम वे रोल ऑफ एल्गोरिदम इज टू हेल्प अस सॉल्व problems in a clear, logical, and efficient way. Hmm? If an algorithm is well designed, it helps our program to run faster, makes few mistakes, correct results, efficiency, बाकी सब बढ़ाता है एल्गोरिदम, ठीक है। इन कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो भी गेम्स, वेबसाइट्स या फिर जो भी सॉफ्टवेयर तुम देखोगे, कोई ना कोई एल्गोरिदम पे रन कर रहा है, ठीक है। इजी। तो अगर तुम्हें इस लेसन में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पहले तो पूछ लेंगे व्हाट इज एल्गोरिदम, और उसके बाद कोई सब टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। सो अगर व्हाट इज एल्गोरिदम पूछा तो तुम्हें ये लिखना है एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है। और फिर नीचे वाला पॉइंट कि एल्गोरिदम का रोल क्या है, कि वो हमें हेल्प करता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इन अ क्लियर, लॉजिकल एंड एफिशिएंट वे, ठीक है। ये देखो, और ये वाली डायग्राम बना देना, ठीक है। डायग्राम देख के वो मार्क्स दे देते हैं, इसीलिए कंप्यूटर में इनपुट होता है, कंप्यूटर आउटपुट देता है, ठीक है। ऊपर लिख दो एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, एल्गोरिदम क्रिएट करेंगे उसका, और कंप्यूटर क्या करेगा, इनपुट लेगा, एल्गोरिदम का यूज करके आउटपुट देगा, ठीक है। अब आउटपुट दो टाइप में आएंगे, एक तो एरर आ जाएंगे या फिर करेक्ट रिजल्ट आएंगे। ठीक है। और अपने को अभी इस लेसन में यही देखना है कि अगर हमारा एरर्स आ रहा होगा कोई एल्गोरिदम में, तो हम कैसे एल्गोरिदम को और इफिशिएंट बनाए, जिससे अपना जो आउटपुट है वो करेक्ट रिजल्ट्स हमेशा दे, ठीक है। ये देखो, अभी ये क्वेश्चन था 2 मार्क्स के लिए था। गिवन द फास्टेस्ट कंप्यूटर एंड हाइपोथेटिकली इन्फिनिट मेमोरी, डू वी स्टिल नीड टू स्टडी एल्गोरिदम जस्टिफाई। अब एल्गोरिदम्स मेनली अपन यूज क्यों करते हैं, तुम्हें पता होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब अपना प्रोग्राम कम टाइम में और कम स्पेस में वर्क करे, इसके लिए, ठीक है। अगर सोचो कि तुम्हारे पास इन्फिनिट मेमोरी हो, ठीक है, फिर भी तुम्हें और फास्टेस्ट कंप्यूटर हो, फिर भी तुम्हें एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ेगी क्या? तो हाँ, हमें तब भी एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कितना भी फास्ट कंप्यूटर हो और इन्फिनिट मेमोरी हो, विल स्टिल नीड्स टू स्टडी एल्गोरिदम्स। क्यों? क्योंकि इफिशियंसी तो मैटर करती है हमेशा, ठीक है। अ बैड एल्गोरिदम कैन वेस्ट टाइम अननेसेसरीली इवन ऑन अ पावरफुल मशीन। कितनी भी मशीन पावरफुल हो, अगर एल्गोरिदम खराब होगा तो टाइम तो वेस्ट होना ही होना है। इफिशियंसी मैटर करती है, इसीलिए हमेशा अपने को एल्गोरिदम्स यूज़ करने पड़ेंगे, जिससे कि अपनी सॉफ्टवेयर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो रिड्यूस हो, और वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे पाए। उसके बाद स्केलेबिलिटी। अब स्केलेबिलिटी मतलब क्या, रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो हमेशा साइज में ग्रो करती रहती है। देखो, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ग्रो इन साइज, ठीक है, हमेशा तो अभी जैसे जैसे वो ग्रो करेंगी तुम्हें फास्टर हार्डवेयर लगेगा, और एक लिमिट है कि व्हेन डेटा साइज बिकम्स एक्सट्रीमली लार्ज, उसके बाद तो तुम्हारा कंप्यूटर अच्छे से उसे सॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो उसके लिए हमें एल्गोरिदम्स यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि एल्गोरिदम्स हमें इंश्योर करते हैं ऐसे सॉल्यूशंस जो प्रैक्टिकल रहते हैं फ्यूचर के लार्ज डेटा सेट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद स्केलेबिलिटी हो गया, उसके बाद एनर्जी एंड कॉस्ट, ठीक है। अगर मोर कंप्यूटेशन पावर लग रहा है, तो मोर पावर कंजम्पशन होगा, इलेक्ट्रिसिटी, हायर ऑपरेशनल कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ेगा और एनवायरमेंट को भी डैमेज होगा, ठीक है। इसके लिए हमें ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस चाहिए, ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम्स चाहिए, जो कि कम एनर्जी में काम करे और अपना पैसा भी बचाए, ठीक है। उसके बाद करेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी। करेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी मतलब क्या? अ कंप्यूटर कैन स्टिल रन a wrong algorithm and give wrong results, ठीक है। स्टडिंग एल्गोरिदम टीचेस अस हाउ टू डिजाइन करेक्ट एंड रिलायबल सॉल्यूशंस। अब देखो, एक फास्ट कंप्यूटर है, उस पे तुमने रॉन्ग एल्गोरिदम भी डाल दिया ना, तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, पर वो रन कर लेगा और रॉन्ग रिजल्ट्स दे देगा, पर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि रॉन्ग है कि नहीं। इसके लिए हमें एल्गोरिदम्स पढ़ने पड़ेंगे, जिससे हमें पता चले कि हमें करेक्ट एल्गोरिदम्स बनाने और रिलायबल सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एल्गोरिदम को अंडरस्टैंड करना हमारे लॉजिकल थिंकिंग बढ़ाता है, ठीक है, विच इज़ वैल्यूएबल बियॉन्ड प्रोग्रामिंग।
अभी तुमने सुना होगा कि एमएनसीज में, बड़ी बड़ी कंपनीज में जहाँ पे ज़्यादा पैकेज होगा वहाँ पे हमेशा पूछते हैं डीएसए डीएसए डीएसए। सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स क्यों पूछते हैं? क्योंकि वहाँ पे तुम्हें एल्गोरिदम्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ती है। कंपनीज तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग टेस्ट करती है डीएसए के थ्रू। हम्म उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी रिलेटेड एल्गोरिदम्स टू टेक्नोलॉजी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एल्गोरिदम एज टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पे हमें ये वाला एक सब पार्ट है जिसपे क्वेश्चन आना बनता है, ठीक है, हर बार आया है, तो ये अच्छे से लर्न कर लेना। यहाँ पे पूछा एल्गोरिदम एज टेक्नोलॉजी कंपेयर करना है, ठीक है। से देखो एल्गोरिदम्स आर यूज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम एंड मेमोरी स्पेस। मतलब कि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, मतलब कम से कम टाइम में और कम से कम मेमोरी में एल्गोरिदम्स को रन करना पड़ता है प्रोग्राम्स को। फॉर द सेम प्रॉब्लम डिफरेंट एल्गोरिदम्स मेक डिफरेंट टाइम टू एग्जीक्यूट, ठीक है। हर एक डिफरेंट एल्गोरिदम डिफरेंट टाइम लेता है एग्जीक्यूट होने में। सो एग्जांपल बबल सॉर्ट टेक्स मोर देन मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट। ये एल्गोरिदम से सारे आगे देखेंगे अपन। एग्जीक्यूशन ऑफ एन एल्गोरिदम डिपेंड्स ऑन एफिशिएंट एल्गोरिदम सिलेक्शन और फास्ट हार्डवेयर यूज, ठीक है। दोनों लगता है कि एक एल्गोरिदम को अच्छे से एग्जीक्यूट होने के लिए एक तो इफिशिएंट एल्गोरिदम सिलेक्शन, जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से बराबर एल्गोरिदम तुम्हें सिलेक्ट करना है, और फास्ट हार्डवेयर भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो हार्डवेयर एंड एल्गोरिदम वर्क्स टुगेदर एंड इफिशिएंट एल्गोरिदम ऑन गुड हार्डवेयर गिव्स बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। इफिशिएंट एल्गोरिदम तो होना जरूरी है, बट अपने पास एक गुड हार्डवेयर भी होना जरूरी है, ठीक है। उन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। एग्जांपल देखो, मर्ज सॉर्ट ऑन अ स्लोअर कंप्यूटर कैन स्टिल बी फास्टर देन इंसर्शन सॉर्ट ऑन अ फास्टर कंप्यूटर, ठीक है। अभी मर्ज सॉर्ट है ना, ये एक एल्गोरिदम है जो इंसर्शन सॉर्ट से फास्ट है, ठीक है। सो हार्डवेयर अगर फास्टर हुआ तो भी ये इंसर्शन सॉर्ट स्लो ही रहेगा मर्ज सॉर्ट से, ठीक है। ये पावर है एल्गोरिदम्स की। अब ये देखो, ये डायग्राम बनाना है कि इफिशिएंट एल्गोरिदम, फास्ट हार्डवेयर और लार्ज स्टोरेज, ये तीनों का जब तुम एडिशन करोगे या ये तीनों जब तुम एक साथ यूज करोगे तब तुम्हें हाई परफॉर्मेंस और स्केलेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। सिंपल फ्लो डायग्राम है देखो, efficient algorithms combined with fast hardware and large storage leads to high performance and scalability. Easy। ये ऐसे डायग्राम्स बनाना, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, डायग्राम देख के मार्क्स दे देते हैं। एल्गोरिदम्स आर फाउंडेशन फॉर एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स। उसके बाद नेटवर्क एप्लीकेशंस में, जीयूआई एप्लीकेशंस में, इंटीग्रेटेड वेब टेक्नोलॉजीज, सब में हमें एल्गोरिदम्स फाउंडेशन होते हैं, ठीक है। विथ मोर स्टोरेज कैपेसिटी एल्गोरिदम्स कैन हैंडल लार्ज प्रॉब्लम्स इफिशिएंटली, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो एल्गोरिदम्स बड़े प्रॉब्लम भी इफिशिएंटली सॉल्व कर पाएंगे। अभी इसमें रिलेशन टू टेक्नोलॉजी क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिलाई ऑन एल्गोरिदम फॉर स्पीड, एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। और उसके बाद क्या है, गुड हार्डवेयर इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को, बट इफिशिएंट एल्गोरिदम्स आर एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स, ठीक है। सो घुमा फिरा के इसमें यही बोला है कि तुम्हें फास्ट हार्डवेयर भी चाहिए, लार्ज स्टोरेज भी चाहिए और इफिशिएंट एल्गोरिदम्स भी चाहिए, अगर तुम्हें हाई परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी चाहिए हो तो। कि एल्गोरिदम एज टेक्नोलॉजी तुम्हें क्या लिखना है, कि पहले तो तुम्हें लिखना है कि एल्गोरिदम क्यों यूज करते हैं हम क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम और मेमोरी स्पेस हमें रिड्यूस करना होता है, ठीक है। और उसके बाद हमें दो चीजें लगती है, एक तो इफिशिएंट एल्गोरिदम सिलेक्शन और फास्ट हार्डवेयर यूज, ठीक है। उसके बाद ये लिखना कि अ, ये देखो एक एग्जांपल दे देना बबल सॉर्ट का और मर्ज सॉर्ट का, ठीक है। कि ये देखो मर्ज सॉर्ट स्लोअर कंप्यूटर पे भी फास्टर होगा देन इंसर्शन सॉर्ट ऑन अ फास्टर कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद ये लिख देना कि एल्गोरिदम्स का फाउंडेशन क्या क्या है, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट में ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन टू टेक्नोलॉजी क्या है, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज रिलाई ऑन एल्गोरिदम फॉर स्पीड, इफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी, ठीक है। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है वो एल्गोरिदम पे अभी भी रिलाई कर रही है फॉर स्पीड, इफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। गुड हार्डवेयर क्या करता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, बट इफिशिएंट एल्गोरिदम्स आर एसेंशियल फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स, ठीक है। डेफिनिटनेस और इफेक्टिवनेस, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहले तो समझ लो डेफिनिटनेस और इफेक्टिवनेस होता क्या है। डेफिनिटनेस मतलब क्या होता है, अपने जो एल्गोरिदम है, ठीक है, उसकी जो हर एक स्टेप होगी ना वो क्लियर होनी चाहिए, क्लियर समझ में आनी चाहिए, और जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब क्लियरली डिफाइंड हो। और इफेक्टिवनेस मतलब क्या है, कि स्टेप्स प्रैक्टिकल होनी चाहिए और इजीली परफॉर्मेबल होनी चाहिए, ठीक है। सो डिफिनेटनेस में क्या बोल रहे हैं कि वो क्लियर होना चाहिए, समझ आना चाहिए।
इफेक्टिवनेस में क्या बोल रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और इजीली परफॉर्मेबल होना चाहिए, ठीक है। सो देखो डिफिनिटनेस में हर एक स्टेप इन एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर एंड प्रिसाइजली डिफाइंड। इफेक्टिवनेस में मस्ट बी सिंपल एंड बेसिक इनफ टू बी कैरिड आउट एग्जैक्टली एज स्पेसिफाइड, ठीक है। मतलब जैसे स्पेसिफाई किया वैसे वो प्रैक्टिकली कैरी आउट होनी चाहिए इस इफेक्टिवनेस में। डिफिनेटनेस में क्या है, द एक्शन मस्ट बी अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मतलब समझ, एम्बिग्यूटी नहीं चाहिए उसमें, समझ आनी चाहिए, एंड एग्जीक्यूटेड रिग्रेसली, ठीक है। ईच स्टेप मस्ट हैव फाइनाइट लेंथ, शुड कंप्लीट इन लिमिटेड टाइम, ठीक है। हर इसमें हर एक स्टेप की एक फाइनाइट लेंथ होनी चाहिए और वो स्पेसिफिक टाइम में एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है, तभी अगली स्टेप्स एज प्लान्ड एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद इसमें देखो एल्गोरिदम हैज क्लियर मीनिंग फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इसमें देखो इसमें एक्चुअली परफॉर्म होना चाहिए प्रैक्टिस में, ठीक है। एंश्योर्स द एल्गोरिदम कैन एक्चुअली बी परफॉर्म्ड इन प्रैक्टिस, ठीक है। ये देखो इसका एक एग्जांपल कैसे लिखोगे, राइटिंग सम इक्वल टू सम प्लस वन इज डिफाइंड बिकॉज इट्स क्लियर, ठीक है। ये डेफिनेट है क्योंकि ये क्लियर है ना कि सम क्या होगा, सम प्लस वन होगा, ठीक है। सेइंग इंक्रीज सम विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ मच इज नॉट, ठीक है। अगर हमने बोल दिया इंक्रीज करो सम को पर स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने से, तो वो क्लियर नहीं होगा। पर इस ये क्लियर है क्योंकि इसमें बताया है कि प्लस वन से हमें सम को बढ़ाना है, इजी। इसका एग्जांपल देखो, अ स्टेप लाइक ऐड टू नंबर्स इज इफेक्टिव, ठीक है। सॉल्व वर्ल्ड हंगर इज नॉट, बिकॉज ऐड टू नंबर्स प्रैक्टिकल है, हम कर सकते हैं, ठीक है। फाइनाइट लेंथ है, प्रैक्टिस में परफॉर्म हो सकता है, और सिंपल एंड बेसिक इनफ है कि वो कैरी आउट हो सकता है। पर सॉल्व वर्ल्ड हंगर ये इनमें से कुछ नहीं है, इसीलिए ये इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। ये देखो डिफिनाइटनेस मतलब क्लैरिटी एंड प्रिसीजन होनी चाहिए हर एक स्टेप में। इफेक्टिवनेस में स्टेप्स आर डुएबल एंड बेसिक एंड फिनिश इन फाइनाइट टाइम, ठीक है। इफेक्टिवनेस में हम प्रैक्टिकलिटी को देखते हैं कि प्रैक्टिकल है क्या, डुएबल है क्या, इजी। Why the correctness of the algorithm is important, ठीक है। Define loop invariant property and prove the correctness of finding summation of n numbers using loop invariant property। So इसमें तुम्हें ध्यान क्या क्या रखना है, देखो तो देखो पहले तो करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम वाला क्वेश्चन वो आता ही आता है हमेशा। उसके बाद लूप इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखना है, ठीक है। और उसके बाद प्रूफ करना है लूप इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी से, वो अपन देख लेंगे, ठीक है। सो देखो पहले अभी यहाँ से आगे ना वीडियो में ध्यान देना, इस लेफ्ट वाले पार्ट से ज्यादा राइट वाले पार्ट पे ध्यान देना, ठीक है। पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो। सो अगर तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर होगी ना तो तुम मन से भी लिख के आ सकते हो एग्जाम में, ठीक है। ये देखो व्हाई करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इमेजिन करो अगर तुम एक कैलकुलेटर ऐप बना रहे हो जिसमें 1+2+n कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर एल्गोरिदम करेक्ट है तो हमेशा राइट आंसर आएगा, बराबर। पर अगर एल्गोरिदम रॉन्ग है, ठीक है, तो तुम्हें रॉन्ग रिजल्ट्स मिलेंगे। कंप्यूटर का टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा, जो कि तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मेमोरी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सब वेस्ट होगा। और अगर ये एल्गोरिदम किसी क्रिटिकल सिस्टम में हो जैसे कि बैंकिंग, मेडिकल, एविएशन, ठीक है, इसमें अगर कोई एरर्स हुए कि लाइव एविएशन में या फिर मेडिकल्स में जहाँ पे पेशेंट्स की हालत क्रिटिकल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, वहाँ पे अगर कोई एरर हुआ सिस्टम में तो वो डेंजरस हो सकता है, ठीक है। सो इसलिए करेक्टनेस इसलिए करेक्टनेस की गारंटी करना है ना एल्गोरिदम का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिससे हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिलता है हमेशा, ठीक है, एक्सपेक्टेड इनपुट पे। सो अभी ध्यान रखना ये क्वेश्चन है ना 2-3 बार पूछा है, हर बार फर्स्ट हाफ में ये क्वेश्चन होता ही होता है। सो इजी 1-2 मार्क है। इसमें तुम्हें क्या लिखना है कि फर्स्ट तो तुम्हें ये लिखना है कि करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमेशा हमें राइट आंसर मिलना चाहिए। उसके बाद तुम्हें लिखना है कि अगर एल्गोरिदम गलत हुआ तो क्या क्या होता है, ठीक है, और इसलिए हमें करेक्टनेस इंपॉर्टेंट है। ये अपन उस साइड देखेंगे ही, कैसे लिखना है एग्जाम में, अभी बस कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। सो अभी यहाँ पे पूछा है लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। सो स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी क्या होती है, एक रूल या फिर कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो लूप है या फिर जो प्रोग्राम है, बेसिकली ये देखो यहाँ पे दिया था अपन ने एग्जांपल, ये देखो ये एल्गोरिदम है जिसमें ये जो है ना i=1, i=less than=n और i++, ये हम बार बार एग्जीक्यूट होता है, तो ये एक लूप होता है। इतना पता होना चाहिए तुम्हें अगर तुम बी के लड़के हो तो यार, ठीक है। सो देखो स्टार्टिंग में अगर जब i=1 हो, मतलब स्टार्ट में इनिशियलाइजेशन बोलते हैं उसे, तब भी ट्रू होना चाहिए। उसके बाद इटरेशन मतलब बार बार वो घूमता है,
तब उसको मेंटेनेंस कहते हैं। मेंटेनेंस के टाइम भी ट्रू होना चाहिए और जब खत्म होता है लूप तो आंसर भी करेक्ट होना चाहिए और वो प्रूफ करता है टर्मिनेशन भी करेक्ट है। अगर ये तीनों बार करेक्ट हुआ तो हम कहते हैं कि लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी करेक्ट है। ठीक है, सो ये एक मैथमेटिकल टूल है करेक्टनेस प्रूव करने के लिए। सो ये लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी यूज क्यों करते हैं हम? हमने अभी ऊपर देखा कि एल्गोरिदम की करेक्टनेस क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी वो करेक्टनेस इंपॉर्टेंट है ये पता है हमें, पर वो प्रूफ करना पड़ेगा तो उसके लिए लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, सो अभी स्टेप 1 देखो, लूप इनवेरिएंट को डिफाइन करना पड़ता है पहले। नाम में ये लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, तो लूप इनवेरिएंट को डिफाइन करना है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, उसमें देखो क्या होता है, एट स्टार्ट ऑफ ईच इटरेशन, मतलब हर एक इटरेशन के स्टार्टिंग में, जैसे कि आप अभी देखो सम इक्वल टू 1, 1+2 प्लस आई माइनस एन, ये है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी लूप आई स्टेप से स्टार्ट होता है, ठीक है, आई से स्टार्ट होता है हमेशा, तब सम वेरिएबल में पिछले सारे नंबर्स का सम ऑलरेडी स्टोर होता है। ठीक है, मतलब ये देखो अभी अल्गोरिदम देखते हैं, ये देखो इसमें देखो हमेशा आई से स्टार्ट होता है, इसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं, बराबर। सो जब भी आई से स्टार्ट होगा ना, तब उसके पिछले जो भी सम होगा वो स्टोर होना चाहिए। जैसे कि देखो अगर आई वन है तो सम 0 होगा, क्योंकि अभी तक कोई नंबर अपन ने ऐड किया ही नहीं है। ठीक है, सो 0 स्टोर होगा। आई टू है मतलब क्या, सम 1 होगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ 1 ऐड हुआ है। ठीक है, 0, और उसके पहले अपन ने आई 1 था तो 0 में 1 ऐड हुआ 1, सो 1 स्टोर है, सम की वैल्यू 1 होगी। उसके बाद आई 3 होगा, तो आई 3 के टाइम क्या होगा, ये देखो ये 1 था और ये 2 था, इन दोनों की एडिशन, तो अभी सम की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, फिर जब तो यहाँ पे देखो 3 स्टोर होना चाहिए। जब आई 4 होगा तो सम की वैल्यू क्या होगी, 1+2+3। ठीक है, मतलब 3 4 5 6 स्टोर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे। सो इस लाइन का मीनिंग इसमें एक्सप्लेन किया था कि ये देखो जब भी लूप स्टार्ट होता है ना, तो आज स्टेप पे होता है ना, तब सम वेरिएबल जो है अपना सम वेरिएबल, उसमें पिछले सारे नंबर्स का सम ऑलरेडी स्टोर होना चाहिए। ठीक है, जो ये सम का वेरिएबल है इसमें जो भी पीछे सारे स्टेप्स है उसका एडिशन स्टोर होना चाहिए, बराबर। ठीक है, अभी रियल लाइफ एग्जांपल्स से समझते हैं। ठीक है, कि सोचो तुम्हारे पास, तुम कॉइन्स एक जार में डाल रहे हो। ठीक है, एक जार है तुम्हारे पास, पिगी बैंक के समझ लो, उसमें तुम कॉइन डाल रहे हो। सो पहला स्टेप क्या होगा, जार एम्प्टी होगा, सम 0 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, i = 1, मतलब एक कॉइन डालोगे तब जार में एक कॉइन है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में क्या होगा, दूसरा कॉइन डालोगे, तो अगर दूसरा कॉइन डालोगे तब क्या होगा, आई पहले एक कॉइन था और दूसरा कॉइन, सो 1+2 3 कॉइन्स, टोटल वैल्यू 3 हो गई। उसके बाद तीसरा कॉइन डालोगे, सो 1+2+3, ठीक है, 5 हो गए। ऐसे यही चीज हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, सो हम वो देख लेंगे लेफ्ट में कि एग्जाम में कैसे लिखना है, बस कंसेप्ट समझ लो कि लूप इनवेरिएंट को डिफाइन करना मतलब क्या होता है, कि ये लाइन तो तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ ईच इटरेशन, मतलब हर एक इटरेशन के स्टार्ट में सम की वैल्यू ये होगी। ठीक है, ये वैल्यू होगी। और हमें क्या क्या समझा इसमें से, कि हर बार जब सम वेरिएबल, ठीक है, जो हमने डिफाइन किया है वो पहले तो 0 होगा, और हर एक स्टेप जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो सम वेरिएबल में उसके पीछे के सारे स्टेप्स, ठीक है, पिछले सारे स्टेप्स नंबर्स का है ना, सम ऑलरेडी स्टोर होता है। ठीक है, ये देखो, मतलब हर एक स्टेप के स्टार्ट में जार में अपन ने एग्जांपल में देखा पिछले सारे कॉइन्स का टोटल वैल्यू ऑलरेडी है, पता होना चाहिए, स्टोर होता है। ठीक है, इसी को फॉर्मल लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, कि लूप, इसी को फॉर्मल लैंग्वेज में लूप इनवेरिएंट बोलते हैं। ठीक है, कि एट द स्टार्ट ऑफ ith इटरेशन, मतलब फर्स्ट वाला सम क्या होगा, ये होगा। ठीक है, 1+2 डॉट 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 और लास्ट में i-1। ठीक है, ये हो गई स्टेप 1। और स्टेप 2 में क्या करना है, हमें प्रूफ करना है यूजिंग 3 स्टेजेस। अपन ने ऊपर देखा, ये देखो यहाँ पे देखे हमने 3 स्टेज, इनिशियलाइजेशन, मेंटेनेंस और टर्मिनेशन। ठीक है, ये तीनों स्टेप हमें ट्रू प्रूफ करने हैं इसमें। अगर ये तीनों ट्रू हो गए तो अपना आंसर सही है। देखो अपना एल्गोरिदम करेक्ट है। ये देखो जब i की वैल्यू 1 होगी तो सम 0 होता है, बराबर। मतलब यही हमने देखा ऊपर, 1+2 प्लस डॉट 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 डॉट, वो, और i की वैल्यू 1 है। यहाँ पे देखो i-1 था तो i की वैल्यू 1 है, 1 - 1 क्या हुआ, नथिंग। सो सम क्या होगा, 0। ठीक है, हमने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में देखा था, देखो i 1 होता है तो सम की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अभी तक कोई नंबर ऐड नहीं हुआ है। सो ये क्या करता है, प्रूफ करता है कि इनिशियलाइजेशन ट्रू है। बस इनिशियलाइजेशन मतलब फर्स्ट कंडीशन बिफोर द लूप स्टार्ट्स, हमें क्या प्रूफ करना है, कि सम की वैल्यू 0 है, हमने वो प्रूफ कर दी। ठीक है, इजी।
उसके बाद मेंटेनेंस। मेंटेनेंस मतलब जब लूप चल रहा होगा, ठीक है, जब इटरेशन ऐड हो रहे होंगे तब क्या करना है, एज्यूम करना है कि आई की वैल्यू के, ठीक है। अभी आई की वैल्यू के एज्यूम क्यों की, क्योंकि ये देखो एन एन जो है ना, यहाँ पे एन कहा गया था, एग्जाम्पल में लिखा था, रुको। ये देखो, हमें यहाँ पे एन होता है, एन मतलब क्या, कौन सा नंबर तक तुम्हें एडिशन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एन 4 है, मतलब तुम्हें क्या करना है, 1 1+2 2+3 3+4 4 तक आके रुकना है, ठीक है। सो हमें पता होता है कि एन की वैल्यू क्या है, पर जब हमें नहीं पता होता है एन की वैल्यू, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे। सो ये देखो 1 2 डॉट 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 मतलब 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी हमें एन की वैल्यू नहीं पता, तो हम बीच में कोई भी एक नंबर को के एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। सो हमने बीच का कोई भी एक नंबर एज्यूम कर लिया के, कि अगर वो ट्रू हो गया तो बाकी के भी ट्रू होंगे, ठीक है। सो एज्यूम सम आई इक्वल टू के। सो कोई भी एक रैंडम नंबर इसके बीच में हमने के एज्यूम कर लिया, ये देखो यहाँ पे लिखा है सम कैसे होगी, 1+2 प्लस डॉट 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 के -1 इज ट्रू, ठीक है, इजी। जब हमें पता नहीं हो वैल्यू तो हम लिख लेंगे के -1 इज ट्रू। सो अब लूप में ना सम क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस के होता है, ठीक है। सम क्या होगा, सम प्लस के। सो देखो न्यू सम कैसे होगा, 1+2 प्लस के, ये देखो ये वैल्यू थी सम की, हमने ऊपर लिखी सम की वैल्यू देखी ये, और लूप में सम की वैल्यू क्या होगी, सम मतलब ये वैल्यू प्लस के। सो ये वैल्यू और प्लस के, इजी। ये फिर से इनवेरिएंट को सेटिस्फाई करता है फॉर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। इससे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो होगी वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। सो हमने क्या देख लिया, मेंटेनेंस भी हमने करेक्टली डिफाइन कर दिया, ठीक है। अगर ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो याद रखो एग्जाम में तुम्हें, हमें बस मार्क्स से मतलब है, ठीक है। सो मेंटेनेंस में क्या क्या लिखोगे कि मेंटेनेंस लूप के ड्यूरिंग होता है, उसमें से हम आई की वैल्यू कोई भी एक रैंडम के चूज करते हैं। सम की वैल्यू क्या होती है, यही जो ऊपर थी, बस यहाँ पे आई की जगह के डाल दिया, ठीक है। ये देखो ये पहले सम की वैल्यू हो गई। अब लूप में जब तुम होते हो ना, ठीक है, तब सम की वैल्यू तुम क्या रखोगे, सम प्लस के, ठीक है। फिर ये जो सम की वैल्यू थी वो डाल दो और प्लस के कर दो, इस और नीचे लिख दो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। ये अपन एग्जांपल में देखेंगे, तुम समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। टर्मिनेशन मतलब जब लूप एंड होता है, ठीक है, लूप स्टॉप होता है जब आई इक्वल टू n+1 होता है, ठीक है। एट दैट टाइम इन एन इनवेरिएंट के हिसाब से सम इक्वल टू 1+2+m, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम का करेक्ट आंसर है, ठीक है। मतलब अब ये देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि आई से लेके 4 तक हमें एडिशन चाहिए। तो हम जब ये टर्मिनेट होगा ना, लूप टर्मिनेट होगा, तो हम क्या देखेंगे कि ये देखो आई से 4 तक, मतलब अपन कैसे करेंगे, पहले तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे कि 4 की वैल्यू क्या है, 4+3+2+1, हमें पता है एडिशन 10 है, ठीक है। सो हम देखेंगे कि सम इक्वल टू 1 to 4 10, जो करेक्ट आंसर है, तो फिर करेक्ट है, टर्मिनेशन सॉल्व हो गया। टर्मिनेशन पे हमें क्या देखना है कि जो आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। और टर्मिनेशन कब होता है, लूप स्टॉप कब होता है, जब आई की वैल्यू n+1 होती है। ये एक चीज याद रखनी है, एट द टाइम ऑफ इनवेरिएंट, ठीक है। एट द टाइम इनवेरिएंट के हिसाब से सम क्या होना चाहिए, जो भी n तक एडिशन दी है उसकी वैल्यू हमें सम में चाहिए, ठीक है। अगर वैल्यू करेक्ट है तो जो हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है वो आ गया, ठीक है। सिंपल समरी में देखो, अगर ये देखो करेक्टनेस क्या क्या मीनिंग होता है, ट्रस्ट दैट एल्गोरिदम ऑलवेज गिव्स द राइट आंसर। हमने देखा था करेक्टनेस मतलब एल्गोरिदम हमेशा राइट आंसर देगा। लूप इनवेरिएंट क्या होता है, एक रूल होता है जो लूप के शुरू बीच और एंड तक, मतलब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, मेंटेनेंस और टर्मिनेशन, ठीक है, उसी को यहाँ पे लिखा है। शुरू मतलब इनिशियलाइजेशन, बीच मतलब मेंटेनेंस और एंड मतलब टर्मिनेशन तक हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। हमने तीनों को ट्रू प्रूफ किया है। बाय प्रूविंग इनवेरिएंट फॉर समेशन लूप हम प्रूफ कर देते हैं कि प्रोग्राम हमेशा करेक्ट सम निकालता है, ठीक है। ये तीनों प्रूफ करने से क्या मीनिंग होगा कि हमारा जो भी प्रोग्राम होगा ना 1 से n तक का, वो हमेशा ट्रू आंसर देगा, ठीक है। कंसेप्ट समझ गए, ठीक है। अब एक बार है ना देख लेते हैं यहाँ पे कि एग्जाम में कैसे लिखना है, मतलब तुम्हें और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम्पल भी देख लेंगे हम, ठीक है। से देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, प्रूफ करेक्टनेस ऑफ फाइंडिंग समेशन ऑफ n नंबर्स। इसका मतलब क्या है, प्रूफ करेक्टनेस ऑफ फाइंडिंग समेशन ऑफ n नंबर्स, यही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। समेशन ऑफ n नंबर्स मतलब क्या, 1 से लेके n तक के नंबर की एडिशन प्रूफ करनी है, वो यही हमने 3 स्टेप्स देखे थे यहाँ पे। अभी ये देखो, वाई करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम इज इंपॉर्टेंट, करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम इंश्योर्स दैट एवरी वैलिड इनपुट द एल्गोरिदम प्रोड्यूसेस एक्सपेक्टेड आउटपुट, हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमें क्या एक्सप्लेन करना है कि अगर एल्गोरिदम इनकरेक्ट हुआ तो क्या क्या होगा, रॉन्ग रिजल्ट्स देंगे, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस, मेमोरी, इलेक्ट्रिसिटी सब वेस्ट होगा। और अगर सिस्टम
फेलियर हुआ तो अनसेफ कंडीशंस होंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में, अगर ऐसी चीजें हुई तो, जैसे कि बैंकिंग, मेडिकल सिस्टम्स, ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था। दस करेक्टनेस इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट इन सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद देखो लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी। लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी क्या है? एक लॉजिकल कंडीशन है, देखा था हमने। इट इज ट्रू बिफोर द लूप स्टार्ट्स इनिशियलाइजेशन, हमने पढ़ा। रिमेन्स ट्रू आफ्टर एवरी इटरेशन ऑफ लूप मेंटेनेंस, ये भी हमने पढ़ा। और हेल्प्स प्रूव करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम व्हेन द लूप एंड्स, टर्मिनेशन, ठीक है, ये भी हमें पता है। अभी देखो क्वेश्चन में पूछा था प्रूविंग करेक्टनेस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एन नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मतलब वन से। सो क्या हमें फाइंड करना है? सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम वन टू एन, ठीक है, एन मतलब कोई भी नंबर। सो अगर एन गिवन हुआ तब तो इजी हो जाएगा। देखो एन गिवन हुआ तो तुम कैसे करोगे कि इनिशियलाइजेशन बिफोर द फर्स्ट लूप स्टार्ट्स, आई की वैल्यू वन होगी, सम जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा था हमने, एक सेकेंड, हाँ ये देखो सम जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई नंबर ऐड हुआ ही नहीं, तो ऐड क्या करोगे, ठीक है। सो ये देखो पहले सम जीरो हुआ, ठीक है, दैट दैट इज द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम वन टू जीरो, इसीलिए एम्प्टी सम है, करेक्ट है। इनिशियलाइजेशन प्रूफ हो गया। मेंटेनेंस में क्या करोगे? वी शो इट स्टेज ट्रू इन ईच लूप, सो ईच लूप में वो ट्रू होना चाहिए, ये कंडीशन, कि आई की वैल्यू जो है ना वो ऐड हो रही है, ठीक है। तो ये देखो स्टार्ट, फिर आई की वैल्यू वन थी, फिर सम क्या था बिफोर, वन और जीरो, जीरो, फिर आई की ऐड कर दिया, आई को ऐड कर दिया मतलब जीरो को ऐड कर दिया, तो जीरो प्लस वन, वन की वैल्यू थी, वन ऐड कर दिया, वन रह गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट में क्या हो गया? आई की वैल्यू टू हो गई, ठीक है। सम क्या होगा? वन, वन से वन तक, तो वन ही होगा सम। पहले पहले सम वन था जो स्टोर है मेमोरी में, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे? आई की वैल्यू ऐड करेंगे। सो वन में टू को ऐड कर दिया, थ्री हो गया, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट में थ्री हो गया, तो पहले सम क्या था अपना? थ्री, ये बिफोर था। अभी क्या करेंगे? थ्री को ऐड करेंगे, सो थ्री प्लस थ्री सिक्स। ऐसे ही सम बिफोर सम मेमोरी में स्टोर होना चाहिए और आफ्टर स्टोर होना चाहिए, ठीक है। अगली बार लास्ट में देखो एन फोर यहाँ पे दिया है, एन फोर। सो फोर्थ स्टेप तक ही करना है हमें। सो देखो पहले वैल्यू क्या थी? सिक्स, ये थी बिफोर की। फिर सिक्स में हमने न्यू आई वाली वैल्यू ऐड कर दी, सो सिक्स प्लस फोर, टेन हो गई वैल्यू, ठीक है। सो देखो ईच टाइम बिफोर द स्टेप इनवेरिएंट इज ट्रू, ठीक है, एंड आफ्टर एडिंग आई इट इज रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। सो हर एक स्टेप में अभी इधर देखो इनवेरिएंट ट्रू है पहले, और हर बार आई ऐड करने के बाद वो जो नया सम है वो रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। सो मेंटेनेंस भी करेक्ट हो गया। और टर्मिनेशन मतलब लूप स्टॉप्स व्हेन आई इज इक्वल टू एन प्लस वन, ठीक है, हियर आई इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। सो लूप स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू क्या थी? फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव पे लूप स्टॉप हो जाएगा, बराबर। सो बाय इनवेरिएंट सम इक्वल टू सम ऑफ वन से फोर तक, मतलब इनवेरिएंट के रूल से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? वन से फोर तक का सम, मतलब फोर प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन, टेन, टेन आंसर होना चाहिए। यहाँ पे आंसर आया है टेन, विच इज करेक्ट। सो थर्ड वाला भी सॉल्व हो गया। ऐसे करके हम, ये एग्जाम्पल तुम लिख सकते हो अगर तुम्हें के वाला एग्जाम्पल हार्ड लग रहा है ना, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा, ठीक है। तो तुम ये भी लिख सकते हो, तुम पहले लिख देना कि एज्यूम एन वैल्यू एज फोर, और फिर लिख दो। पर सही आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखो क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोला है करेक्टनेस फाइंडिंग समेशन ऑफ एन नंबर्स, मतलब हमें पता नहीं है एन नंबर, एन की वैल्यू, ठीक है। इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा कि यही लिखो। पर अगर याद ही नहीं आ रहा होगा या फिर वहां पे दिया होगा इनकी वैल्यू, तो तुम्हें ये लिखना है, ठीक है। ये देखो अभी देखो लूप इनवेरिएंट, ये एल्गोरिदम है। एट द स्टार्ट ऑफ ईच इटरेशन सम क्या है? वन प्लस टू प्लस डॉट 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 आई माइनस एन होना चाहिए, ठीक है। इनिशियलाइजेशन में पता है तुम्हें सम जीरो होना चाहिए, ठीक है। सो दिस मैचेस द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम वन टू जीरो, एम्प्टी सम है, इसीलिए इनिशियलाइजेशन हमने ट्रू कर दिया। अभी मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में आई की वैल्यू अपन के रखेंगे, वहां पे पढ़ा था, जैसे कोई भी एक रैंडम वैल्यू पकड़ लेंगे, सम ये होगा, ठीक है। अभी न्यू सम में क्या होगा? सम की वैल्यू प्लस के, तो ये वैल्यू प्लस के ऐड हो जाएगी। सो द रूल इज स्टिल ट्रू इन नेक्स्ट इटरेशन, तो मेंटेनेंस भी ट्रू हो गया। और उसके बाद टर्मिनेशन में लूप कब एंड होता है? व्हेन आई की वैल्यू एन प्लस वन होती है, बाय लूप इनवेरिएंट सम, सम क्या होगा? ये जो कि करेक्ट है। ये तीनों प्रूव हो गए, ठीक है। अभी एक काम करना, ये वापस से एक बार देख लो, एक तो वीडियो देख लो, नहीं तो मैं नोट्स टेलीग्राम पे डालूंगा, वहां से पढ़ लेना। पहले ये वाला पढ़ना ध्यान से, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे, हो गए होंगे आई होप अभी तक। और उसके बाद ये वाला पढ़ लेना, तुम्हें ऐसे का ऐसे आंसर लिखना है, और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो ये ध्यान से करके जाना, ये मोस्ट प्रोबेबली इसमें से ना जो भी डिस्कस करें ना वो सारे क्वेश्चन आएंगे।
ठीक है। देखो, हाउ टू प्रूव दैट एन एल्गोरिदम इज करेक्ट, कैसे प्रूव करोगे कि एल्गोरिदम करेक्ट है? हाउ टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ एन एल्गोरिदम यूजिंग काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है, यूज सुटेबल एग्जाम्पल। अभी इस ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया है ना, अगर तुमने ध्यान से सुना होगा तो ये देखो, ये एल्गोरिदम की करेक्टनेस जो हमने यहाँ पे बात करी कि एल्गोरिदम करेक्ट होना क्यों इंपॉर्टेंट है, सो हमने यहाँ पे 3 स्टेप्स में यही प्रूफ किया है कि एल्गोरिदम करेक्ट है, बराबर, ठीक है। सो अभी देखो एल्गोरिदम कैसे कैसे करेक्ट है, ये प्रूफ करने के भी टाइप्स है। ये देखो, हाउ टू प्रूव एन एल्गोरिदम इज करेक्ट। एन एल्गोरिदम इज करेक्ट इफ फॉर एवरी वैलिड इनपुट इट प्रोड्यूसेस एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है, एंड स्टॉप्स इन फाइनाइट टाइम, इन्फिनिट लूप में अड़कना नहीं चाहिए वो, ठीक है। उसके बाद देखो, पहले तो फॉर्मल प्रूफ होता है। फॉर्मल प्रूफ में क्या होता है, मैथमेटिकल और लॉजिकल होता है। दूसरा होता है यूजिंग अ काउंटर एग्जांपल, ठीक है। सो ये देखो, फॉर्मल प्रूफ में क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एल्गोरिदम वर्क कर रहा है ऑल पॉसिबल केसेस पे वो देखते हैं, ठीक है, नॉट जस्ट सम, मतलब कुछ केसेस को नहीं देखते, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। वी प्रूव स्टेप बाय स्टेप दैट एल्गोरिदम वर्क्स फॉर ऑल पॉसिबल केसेस, जो भी पॉसिबल केसेस है उसके लिए एल्गोरिदम वर्क कर रहा है कि हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर दे, ठीक है। इसमें कौन से टूल्स यूज होते हैं, ये तो असर्शन, असर्शन मतलब क्या होता है, हर स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू एट स्पेसिफिक पॉइंट, ये देखते हैं। उसके बाद लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है, हमने डिस्कस करा, ठीक है। करेक्टनेस ऑफ लूप, लूप्स की करेक्टनेस चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। और उसके बाद आता है इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या, प्रूफ, पहले ये हम इस पे पूरा एक क्वेश्चन है नीचे, अभी समझ लो कि पहले अपन प्रूफ करते कि बेस केस बराबर है, ठीक है, और अज्यूम करते कि फॉर एन एंड प्रूविंग फॉर एन प्लस वन, ठीक है। सो इंडक्शन पे एक पूरा क्वेश्चन है, वो अपन नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अगर तुम्हें प्रूफ करना है कि एल्गोरिथम करेक्ट है तो तुम्हें दो चीजें कर सकते हो, एक तो फॉर्मल प्रूफ जो कि स्टेप बाय स्टेप होता है, उसमें 3 पॉइंट है, हमने लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी देख ली ऊपर की लूप्स को करेक्ट कैसे प्रूव करना है। दूसरा होता है इंडक्शन, वो हम नीचे देखेंगे। और ऐसे असर्शंस, असर्शंस पूछते हैं एग्जाम में, पर तुम्हें ये एक लाइन तो लर्न करके रखनी है कि असर्शन मतलब क्या, कि स्टेटमेंट्स कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे ट्रू होना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गया फॉर्मल प्रूफ, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करते हैं, जो मैथमेटिकल और लॉजिकल होता है। उसके बाद यूजिंग ए काउंटर, यूजिंग ए काउंटर मतलब क्या करते हैं, हम इसमें करेक्टनेस प्रूव नहीं करते, हम इसको डिस्प्रूव करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। A counter is an example, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल इज अ सिंगल इनपुट फॉर विच द एल्गोरिदम गिव्स रॉन्ग आउटपुट, ठीक है। मतलब क्या, एक बार भी अगर रॉन्ग आउटपुट मिल गया हमें एल्गोरिदम से तो समझ लो एल्गोरिदम रॉन्ग है, ठीक है। इन वन सच एग्जाम्पल एग्जिस्ट, एल्गोरिदम इज नॉट करेक्ट, ठीक है। एक भी अगर ऐसा एग्जाम्पल हो जिसमें आंसर रॉन्ग आ रहा है तो एल्गोरिदम हम डिक्लेयर कर देंगे कि एल्गोरिदम करेक्ट नहीं है, ठीक है, इजी। सो हमें क्या करना है, इसमें कमियां निकालनी है। अगर तुमने एक भी प्रॉब्लम निकाल दी एल्गोरिदम में कि ये करेक्ट नहीं है, तो हम समझ लेंगे कि एल्गोरिदम करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये देखो, प्रूविंग करेक्टनेस यूजिंग काउंटर, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा प्रूफ करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम यूजिंग काउंटर एग्जांपल, ठीक है। सो समझते काउंटर क्या होता है, करेक्टनेस यूजिंग काउंटर, ठीक है। वी एज्यूम दैट द एल्गोरिदम इज करेक्ट, ठीक है। फाइंड एन इनपुट केस, एक इनपुट केस भी काफी हमने डिस्कस किया, तो एक इनपुट केस ढूंढेंगे जहां पे एल्गोरिदम फेल हो रहा है, ठीक है। हम शो करेंगे स्टेप बाय स्टेप हाउ द एल्गोरिदम गिव्स रॉन्ग आउटपुट, और कंक्लूड कर देंगे कि वो इनकरेक्ट है, ठीक है। इस इजी, देखो, रॉन्ग इवन चेकिंग एल्गोरिदम, सो ये एक एल्गोरिदम लिख लो, ये एग्जांपल याद करके यही लिख के आना, ठीक है। देखो, इफ n/2 इज इक्वल टू 0 एंड n/4 इज इक्वल टू 0, प्रिंट इवन एल्स प्रिंट ऑड, ठीक है, इजी। देखो, काउंटर एग्जांपल, इनपुट क्या है अपन का, इनपुट ले रहे हैं अपन, n की वैल्यू ले रहे हैं अपन 6, तो 6 क्या है, इवन है, बराबर। पर ये देखो, 6/2 इज 0, तो ये ट्रू हो गया। और अभी ये एंड है, एंड मतलब क्या, दोनों वैल्यू ट्रू हुई तो ये आंसर ट्रू आएगा। पर यहाँ पे देखो, n/4 0 है जो कि फॉल्स है, ये नहीं हो रहा, ठीक है। सो अभी क्या करेंगे, कंडीशन फेल हो रही है, सो हम ये क्या प्रिंट कर देगा, ऑड है, कि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो एल्स में जाएगा लूप और वो ऑड प्रिंट कर देगा। पर ये गलत है, क्योंकि 6 तो इवन है ना, हम सबको पता है, सो ये रॉन्ग है, 6 इज इवन। सो कंक्लूजन क्या देंगे, वन काउंटर एग्जांपल इज इनफ टू प्रूव दैट एल्गोरिदम इज इनकरेक्ट। हमने देखा कि एक कंडीशन भी अगर रॉन्ग हो गई, एक बार भी एल्गोरिदम गलत हो गया, तो हम डिक्लेयर कर देंगे कि गलत है, इजी। सो देखो, प्रूविंग करेक्टनेस नीड्स ऑल केसेस टू बी शोन करेक्ट, ठीक है।
ये देख, यूजिंग लूप इनवेरिएंट्स, इंडक्शन एंड लॉजिकल रीजनिंग, हमने ऊपर देखा। ये तीनों का यूज करके हमें देखना है कि अगर करेक्ट है तो सारे केसेस में वो करेक्ट होना चाहिए। इनकरेक्ट में एक भी केस काफी है, एक भी गलत एक बार भी गलत हो गया तो अपन प्रूफ कर देंगे कि वो गलत है। ठीक है, इजी है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। इसमें बस तुम्हें ये वाला ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये देखो एक बार मैं समझा देता हूँ हिंदी में, मतलब और क्लियर हो जाएगा। ये देखो, एक एल्गोरिथम करेक्ट तभी माना जाता है जब हर वैलिड इनपुट के लिए एक्सपेक्टेड आउटपुट हो। हर वैलिड इनपुट मतलब सारे वैलिड इनपुट के लिए एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए करेक्ट। एक बार भी गलत हो गया तो समझो खत्म। ठीक है, और फाइनाइट टाइम में स्टॉप हो जाना चाहिए, मतलब इन्फिनिट लूप में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, सो पहले तो तुम ये डिफाइन कर दोगे। यार ये कलर बहुत गंदा दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रूफ करने के दो कॉमन मेथड हमने देखे। एक तो होता है फॉर्मल प्रूफ, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, बराबर। और उसमें तीन टाइप्स है, असर्शन, लूप इनवेरिएंट और मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब देखा हमने कि पहले बेस केस को प्रूफ करना है और फिर कोई भी फिर एक एन लेना है और उसको प्रूफ करना है कि k+1 है। इंडक्शन पे पूरा एक क्वेश्चन है मैथमेटिकल इंडक्शन, तब तुम्हें समझ आ जाएगा। लूप वेरिएंट हमने ऊपर ही देखा कि हर इटरेशन में करेक्ट होना चाहिए, स्टार्टिंग एंडिंग मेंटेनेंस सब में। उसके बाद असर्शन, असर्शन मतलब स्टेटमेंट्स जो हर स्टेज पे ट्रू रहने चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट है जो हर स्टेज पे ट्रू होना चाहिए। सो ये तो एक हुआ फॉर्मल प्रूफ। अगर तुम्हें क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन द करेक्टनेस बाय फॉर्मल प्रूफ, तो तुम्हें ये तीनों एक्सप्लेन करने हैं। एग्जाम्पल छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ कर देना। और अगर आया काउंटर एग्जाम्पल, जो हमें अभी पूछा, काउंटर एग्जाम्पल में क्या करते हैं, डिसप्रूव करना होता है। सो हम करेक्टनेस प्रूव नहीं करते, हम देखते हैं कि गलती पकड़नी है हमें। ठीक है, एक भी गलती कर दी ना एल्गोरिथम ने, समझो खत्म है खेल। ठीक है, अगर एक इनपुट से ऐसे मिल जाए, गलत आउटपुट मिल जाए, तो एल्गोरिथम इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या, एक गलत केस है ना, पूरा एल्गोरिथम को रॉन्ग प्रूफ करते हैं। ठीक है, हमें सारे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अभी काउंटर का यूज करके कैसे प्रूफ करना है, एक एल्गोरिथम सही है ये मान लो, उसमें डालो इनपुट एक इनपुट ऐसा ढूंढो जिससे फेल हो जाए, फिर स्टेप बाय स्टेप दिखाओ कि आंसर गलत कैसे आ रहा है, और फिर कंक्लूड कर दो कि एल्गोरिथम इनकरेक्ट। फिर ये वही है जो हमने वहाँ पे देखा, इनपुट 6 लिया है, जिसमें हमने ये देखा है एंड डाला है। एंड की, एंड का मीनिंग पता होना चाहिए कि फर्स्ट और सेकेंड, ये दो कंडीशन है, ये दोनों ट्रू होंगी तो ही प्रिंट इवन होगा, एक भी गलत हो गई तो प्रिंट ऑड होगा। ठीक है, सो ये देखो, पहले इनपुट हमने 6 लिया, चेक करने के टाइम ये देखो 6/2 0 आ रहा है, ये ट्रू है। पर इस सेकेंड वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है, बराबर। सो ये देखो, कंडीशन अगर ट्रू एंड फॉल्स है तो फॉल्स होगा, ऑड प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स में जाएगा, ऑड प्रिंट करेगा। पर हम सबको पता है 6 इवन है। ठीक है, सॉरी 6 इवन है। सो फिर कंक्लूड कर देंगे कि गलती हो गई, एक गलती काफ़ी होती है। सो हमारा पूरा एल्गोरिथम गलत है। ठीक है, करेक्टनेस प्रूफ करना है तो सभी केसेस के लिए एल्गोरिथम सही होना चाहिए, ये याद रखो। ठीक है, और इनकरेक्टनेस प्रूफ करना है तो सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल दिखाना है जिसमें एल्गोरिथम फेल हो जाता है। ठीक है, ऑल केसेस चेक करना है करेक्टनेस के लिए, और एक रॉन्ग केस भी दिखाओ इनकरेक्टनेस के लिए, काफ़ी है। ठीक है, ये लर्न ही हो गया होगा। ये क्वेश्चन भी आता है, ध्यान से एक बार और पढ़ लेना। अभी राइट शॉर्ट नोट ऑन 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज पता होगी तुम्हें, ब्रूट फोर्स होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर होता है। ठीक है, ग्रीडी मेथड होती है, और डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, देख लेते हैं ब्रूट फोर्स में क्या करते हैं अपन। यहाँ पे ये देखो, ब्रूट ब्रूट फोर्स में सब ट्राई करना है। अरे यार, वापस कलर चेंज। हाँ, ये देखो, आइडिया क्या है, हर पॉसिबल सॉल्यूशन ट्राई करो, फिर बेस्ट चूज करो। ठीक है, मतलब अगर 4 वेज होंगे तो चारों वेज ट्राई कर लो, जिस उसमें से जो बेस्ट लग रहा है वो यूज कर लो। सिंपल है लेकिन स्लो है। ठीक है, अभी ये सिंपल तो है कि हमें दिमाग नहीं लगाना है, 4 वेज है, चारों ट्राई करेंगे, जो इजी है वो कर लेंगे। पर स्लो है क्योंकि हमें चारों ट्राई करने पड़ते हैं। अगर ऑप्शन 4 की जगह 4000 हो तो 4000 ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, लॉक का कोड गेस करना है तो वो स्टार्ट करेगा 000 इनकरेक्ट, फिर 001 इनकरेक्ट, 002 एंड तक। ठीक है, सो ये इजी है पर स्लो है, ब्रूट फोर्स फर्स्ट। उसके बाद डिवाइड एंड कॉन्कर। ठीक है, डिवाइड कॉन्कर में क्या करते हैं अपन, प्रॉब्लम को टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड तोड़ दो, अलग अलग सॉल्व करो। ठीक है, और फिर कंबाइन कर दो। ठीक है, इजी, जनरली फास्ट होता है ब्रूट फोर्स से।
एग्जाम्पल कैसे, बाइनरी सर्च, लिस्ट को हाफ टुकड़ों में डिवाइड करो और फिर सर्च करना है, ठीक है। अगर ब्रूट फोर्स में देखोगे तो, या फिर लीनियर वे में, तुम एक लिस्ट है तो तुम स्टार्टिंग से एंड तक लिस्ट में 1 2 3 4 ऐसे चेक करोगे। डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या करोगे, हाफ कर दोगे और चेक करोगे। सो अगर दूसरे पार्ट में मिल गई तो फर्स्ट पार्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं, फिर छोड़ दो उसे, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर। उसके बाद ग्रीडी मेथड। ग्रीडी मेथड मतलब जो अभी बेस्ट लग रहा है ना वो ले लो, वो कर लो, ठीक है। कि अगर तुमने चार ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन देखा, वो बेस्ट लग रहा है तुम्हें अभी, तो फर्स्ट ऑप्शन चूज कर लो, बाकी का बाद में देख लेंगे फ्यूचर में जो होगा, ठीक है। ये देखो हर स्टेप में चॉइस लो जो अभी बेस्ट लग रहा है, ठीक है। हर स्टेप में कौन सी चॉइस चूज करनी है, जो करंटली बेस्ट लग रहा है ना वो चूज कर लो। फ्यूचर का सोचना ही नहीं है कि फ्यूचर में आगे आगे भी अच्छी चॉइसेस होंगी, वो देखेंगे ही नहीं। जो अभी मिल रहा है ना वो कर देंगे, ठीक है। ये फास्ट होता है पर हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन नहीं देता, ठीक है। कॉइन चेंज का एग्जांपल ले लो, सबसे बड़ी कॉइन से शुरू करो। अगर तुमने सबसे बड़ी कॉइन से शुरू किया तो कैसे होगा, तुम तो सोचोगे कि यही सबसे अच्छा है, आगे का देखोगे नहीं, ठीक है। सो ये हमेशा वर्क नहीं करता, पर एटलीस्ट फास्ट तो होता है कि प्रोग्रामिंग नहीं रुकती इसमें, ठीक है। देखो डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, पहले का काम याद रखना होता है, ठीक है। ये देखो प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ने का और सॉल्व करने का, उसमें उनके आंसर स्टोर करो ताकि दोबारा कैलकुलेट ना करना पड़े। ये फंक्शन जैसा काम करता है, ठीक है। कि अगर तुमने एक सॉल्व कर लिया ना प्रॉब्लम, तो उसका जो आंसर मिला है ना तुम्हें, वो स्टोर करके रखो, ताकि अगर सेम प्रॉब्लम दोबारा है ना तो दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो वाला यहाँ पे चिपका देंगे, ठीक है। इससे बहुत टाइम बचता है। फिबोनाची नंबर एक टेबल में स्टोर करके रीयूज करना। अगर तुम्हें फिबोनाची नंबर से वो तुमने स्टोर कर लिए एक टेबल में, तो जब जब तुम्हें सम्स आएंगे फिबोनाची सीरीज के या फिर कोई भी, तो वो टेबल तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। बार बार तुम्हें हर बार वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इजी। यही पे हमने यहाँ पे दिया है कि ब्रूट फोर्स में हमें ट्राई करना है एवरी पॉसिबल ऑप्शन अंटिल यू फाइंड द आंसर। डिवाइड एंड कॉन्कर में बिग प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है, उनको एक एक करके सॉल्व करना है और फिर कंबाइन कर देना है। ग्रीडी मेथड में एट एवरी स्टेप, ठीक है, चूज द बेस्ट ऑप्शन एट द मोमेंट विदाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या करना है, ब्रेक द प्रॉब्लम अगेन into smaller ones and then remember the past answers so you don't need to solve them again. Easy। ये चारों पहले भी बहुत बार हो चुके हैं, या एक बार पढ़ लेना याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी व्हाट इज इटरेटिव एल्गोरिथम, ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, बहुत हर बार आ रहा है। सो ये क्वेश्चन ध्यान से देख लो। व्हाट इज इटरेटिव एल्गोरिथम, एक्सप्लेन इटरेटिव एल्गोरिथम डिजाइन इश्यूज यूजिंग एग्जांपल, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद वो वाला बहुत इजी हो जाएगा। इटरेटिव एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है कि एक ही काम में बार बार रिपीट करना पड़ रहा है जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। बेसिकली लूप जैसा ही सीन है, बस नाम इन्होंने फैंसी वाला दे दिया है, ठीक है। ये रिपीटेशन लूप्स के थ्रू होता है, जैसे फॉर वाइल डू वाइल। जब कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो लूप रुक जाता। पता है हमें, लूप तो हमें पता ही होना चाहिए यार। ये देखो तुमको 1 से n तक नंबर्स का सम निकालना है, जैसे ऊपर देखा था, ठीक है। हर बार एक नंबर ऐड करते हैं सम में, हर बार आई बढ़ इंक्रीमेंट होता रहता है। जैसे आई इक्वल टू एन हो जाता है, लूप रुक जाता है। बेसिक मतलब क्या, कि अभी हम जो ये इटरेटिव एल्गोरिथम बनाने वाले हैं उसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, वो डिजाइन करते हुए क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। पहले तो लूप टर्मिनेशन। लूप टर्मिनेशन मतलब हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो लूप है वो कब रुकेगा, ठीक है, टर्मिनेट कब होगा। अगर ये कंडीशन गलत हो गई ना तो अपना लूप इन्फिनिट लूप में फंस जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, लूप एंड ही नहीं होगा, वो कंटिन्यू घूमता रहेगा, ठीक है। उसके बाद लूप की जो कंडीशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन गलत हो गई ना तो अपना काम स्किप हो सकता है, या जितना चाहिए उससे ज्यादा रिपीट हो सकता है, या इन्फिनिट लूप में फंस सकता है, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग में जो हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं वो सही होना चाहिए, ठीक है। लूप स्टार्ट होने से पहले वेरिएबल्स को सही से सेट करना चाहिए। अगर स्टार्टिंग के वेरिएबल से तुमने गलत इनिशियलाइज कर दे तो आंसर गलत ही होगा, ठीक है। मेमोरी यूजेज। लूप में काम ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि मेमोरी का वेस्ट ना हो, ठीक है। मतलब मेमोरी यूजेज मतलब लूप को तुम्हें ऑप्टिमाइज करना है ताकि मेमोरी वेस्टेज ना हो। एज केसेस मतलब एम्प्टी लिस्ट होती है, जीरो इनपुट जैसी सिचुएशन हैंडल करने के लिए एज केसेस यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लूप इनवेरिएंट। लूप इनवेरिएंट मतलब हर इटरेशन में एक चीज ट्रू होनी चाहिए जो लॉजिक वेरीफाई करे, ठीक है। मतलब कि हर इटरेशन
मतलब हमने लूप इनवेरिएंट ऊपर देखा था, स्टार्टिंग, मेंटेनेंस और टर्मिनेशन, तीनों टाइम में हर एक चीज़ होनी चाहिए जो उसे प्रूफ करे कि लॉजिक वेरीफाई कर दे कि वो बराबर है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, सम ऑफ नंबर्स वाला है क्या, जिसमें हमने एक इंटीजर सम है जिसको जीरो कर दिया, उसके बाद लूप रन कर लिया है जिसमें हर बार सम की वैल्यू बढ़ती रहती है, ठीक है। सर्च एलिमेंट में क्या है, फॉर लूप है। देखो फॉर इंट की वैल्यू क्या है, जीरो, वो लूप वापस रन हो रहा है जिसके अंदर और एक इफ कंडीशन है जिसमें ए की वैल्यू एक्स हुई तो वो ब्रेक कर देगा, ठीक है। सिंपल है। स्टार्ट सही करो, कंडीशन सही रखो, मेमोरी बचाओ और लूप को समय पे रोक देना है, ठीक है। ईज़ी है। सो हमें क्या-क्या चेक करना है कि इनिशियलाइज़ेशन सही होनी चाहिए, स्टार्ट सही करो, कंडीशन सही होनी चाहिए, ठीक है, मेमोरी बचनी चाहिए, मेमोरी यूसेज पे ध्यान देना है और लूप को समय पे रोकना है, मतलब टर्मिनेशन बराबर टाइम पे करना है, ठीक है। सो ये देखो, iterative algorithm is one that repeatedly executes a specific block of instructions until a given condition is satisfied, ठीक है। उसके बाद देखो, लूप्स आर सच एज फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल आर यूज टू इम्प्लीमेंट इटरेशन, ठीक है। इटरेशन मतलब बार बार। सो इटरेशन एल्गोरिदम की डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए कि एक इटरेशन एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम होता है जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है एक स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, अंटिल द गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाई, बराबर। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा कि देखो, जब तक हमें ए की वैल्यू एक्स नहीं होती तब तक हमारा लूप रन करते रहेगा, जब ए की वैल्यू एक्स सेटिस्फाई हो जाए तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 2 पॉइंट्स में लिखना है कि लूप क्या-क्या यूज़ करते हैं अपन, लूप्स कैसे-कैसे यूज़ होते हैं। फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, डू व्हाइल लूप होता है, वो सारे लूप्स यूज़ होते हैं। दिस एल्गोरिथम्स आर सूटेबल फॉर प्रॉब्लम्स विथ नोन स्टेप्स और बाउंड्स, ठीक है, जहाँ पे हमें बाउंड्स पता हो या फिर स्टेप्स पता हो ना, वहाँ पे अपन ये यूज़ कर सकते हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, रिपीट्स ऑपरेशंस ओवर अ फिक्स्ड और डायनामिकली चेंजिंग लूप कंडीशन, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक होता है, हमें पता होता है कि ये ऑपरेशन रिपीट होने वाली है फॉर अ ओवर अ फिक्स्ड और डायनामिकली चेंजिंग लूप कंडीशन, ठीक है। रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग ऑफ इफिशिएंसी, टर्मिनेशन एंड करेक्टनेस, ठीक है, ईजी। उसके बाद देखो, कॉमन डिजाइन इश्यूज जो वहाँ पे देखे वही, कि लूप टर्मिनेशन, ठीक है, मस्ट एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, इन्फिनिट लूप में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद करेक्ट लूप कंडीशंस, एक सेकंड, करेक्ट लूप कंडीशंस मतलब द कंडीशन मस्ट बी करेक्ट अवॉइड स्किपिंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स और रिपीटिंग अननेसेसरीली। हमने देखा वहाँ पे कि जो लूप के कंडीशन है वो करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। रॉन्ग कंडीशन क्या क्या कर सकते हैं, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट एग्जीक्यूशन उससे कॉज हो सकता है। उसके बाद देखो, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड अपडेट, ठीक है, कि इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग में जब अपन वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है, मतलब ये देखो, ये वाला इंट सम इक्वल टू जीरो, ठीक है, जो ये इनिशियलाइजेशन है वो करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और ये भी कि आई इज इक्वल टू वन, देखो, लूप वेरिएबल्स मस्ट बी करेक्टली इनिशियलाइज्ड एंड अपडेटेड। इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन कैन कॉज लॉजिक एरर एंड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, इजी। उसके बाद मेमोरी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, रिपीटेड ऑपरेशन कैन यूज लार्ज मेमोरी इफ नॉट ऑप्टिमाइज, इसीलिए हमें उसको ऑप्टिमाइज करना है, नहीं तो मेमोरी बहुत खाएगा। उसके बाद हैंडलिंग एज केसेस, मस्ट कंसिडर केसेस लाइक एम्प्टी अरेज, बाउंड्री वैल्यूज और जीरो इनपुट्स, ठीक है। ऐसी केसेस को भी हमें कंसिडर करना है कि अगर कोई इनपुट ही नहीं हुआ, जीरो इनपुट हुआ तो क्या होगा, एम्प्टी अरे हुआ तो क्या होगा, बाउंड्री वैल्यूज होगी तो क्या होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैंडलिंग एज केसेस में आती है। इटरेटिंग थ्रू एन एम्प्टी लिस्ट विदाउट चेक्स कॉजेस एरर, ठीक है। अगर वो एम्प्टी लिस्ट से इटरेट करता रहेगा कोई चेक करे बिना तो क्या होगा, एरर कॉज होगा। ये सारी चीज़ें एज केसेस होती है। उसके बाद करेक्टनेस ऑफ लूप, लूप करेक्ट होना चाहिए, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए हर एक इटरेशन के लिए। उसके बाद ये देखो एग्जांपल, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, यही एग्जांपल हमने ऊपर भी देखा था। इंट सम जीरो, उसके बाद आई को वन किया है और फिर इंक्रीमेंट किया है, इजी। ये देखो, प्रॉपर इनिशियलाइजेशन है, आई को वन हमने डिक्लेयर किया है, करेक्ट टर्मिनेशन है, ठीक है। एंड लूप इन्वेरिएंट सम ऑलवेज होल्ड सम नंबर्स वन टू आई, मतलब सम में कोई ना कोई नंबर हमेशा होल्ड होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है सर्चिंग एन एलिमेंट इन एन एरे, ठीक है, ये भी हमने उस साइड देखा था कि इंट फाउंड नाम का एक वेरिएबल है जिसमें जीरो किया है, फिर एक फॉर लूप है और उसके अंदर एक इफ एल्स इफ लगाया है जिसमें अगर ए की वैल्यू एक्स हुई तो फिर फाउंड वन हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एग्जिट एज सुन एज द एलिमेंट इज फाउंड, ठीक है, ये एग्जिट होगा एज सुन एज एलिमेंट फाउंड, इसीलिए ये इफिशियंट है और प्रिवेंट्स अननेसेसरी लूपिंग आफ्टर रिजल्ट इज अचीव, डन। उसके बाद देखते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। अभी मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, देखो,
करेक्टनेस देख रहे थे ना हम, एल्गोरिदम के करेक्टनेस कैसे प्रूव करे। एक सेकेंड देना। तब हमने देखा था इंडक्शन के बारे में, और मैंने बताया था हम बाद में देखेंगे। ये देखो, फॉर्मल प्रूफ में हमने असर्शन देख लिया, लूप इनवेरिएंट प्रॉपर्टी देखी थी, और मैंने कहा था इंडक्शन वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो वो अभी ये टॉपिक वही है। ठीक है, सो देखो मैथमेटिकल इंडक्शन का है ना, पहले तुम थ्योरी समझ लो। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, अपना गोल क्या होता है, शो दैट द गिवन फॉर्मूला और स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, विच यूजुअली मीन्स प्रूविंग दैट LHS इज इक्वल टू RHS फॉर ऑल एन इन द डोमेन। ठीक है, अभी अपने को तुम्हें एग्जाम में यही टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तुम्हें मैथमेटिकल इंडक्शन पे जो भी क्वेश्चन आए, तुम्हें एक इक्वेशन आएगी, तुम्हें क्या प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होनी चाहिए। ठीक है, बट अभी देखो कुछ कुछ टाइम है ना, अभी इसमें देखो ये एग्जाम्पल है समझो। ठीक है, तो अभी इसमें देखो 1 2 3 डॉट 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 एन। अभी तुम एन पे हर एक तो नहीं करोगे ना चेक कि 1 किया फिर 2 किया फिर 3 किया, देखो, बट यू डोंट चेक एवरी एन, दैट वुड टेक फॉर एवर। इंस्टेड हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस चेक करेंगे जो बेस केस होगी, जिसमें एन की वैल्यू स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद हम अज्यूम करेंगे एन की वैल्यू के, मतलब कोई भी बीच वाला एक नंबर, इंडक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं इसे। ठीक है, सो एन की वैल्यू अपन के अज्यूम करेंगे, और फिर प्रूफ करेंगे कि n इज इक्वल टू k+1 यूजिंग दैट असम्पशन। यहाँ पे हमें क्या शो करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होनी चाहिए यहाँ भी। सो अभी समझो, अगर स्मॉलेस्ट n मतलब बेस केस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने n के वैल्यू को एक रैंडम k पकड़ लिया, और यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हुई, दोनों स्टेप्स में हम सक्सेस कर गए, तो इट्स ट्रू फॉर ऑल m। ठीक है, समझे। सो देखो, मैथमेटिकल इंडक्शन है ना एक डोमिनोज के गेम जैसा होता है। डोमिनोज में कैसे फर्स्ट फर्स्ट वाले को तुम धक्का देते हो, वो अगले वाले को धक्का देता है, वैसे करते करते जब तक खत्म नहीं होते सब गिरते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी हमें दो चीज़ें, बेस केस और इंडक्शन स्टेप। बेस केस मतलब वो फर्स्ट डोमिनोज है जिसको तुम धक्का दोगे, ठीक है, वो एक चीज़ होनी चाहिए, और दूसरी मतलब इंडक्शन स्टेप जिसमें आगे के डोमिनोज गिरेंगे। ठीक है, और अगर दोनों हो गया, ठीक है, फिर सारे डोमिनोज गिर जाएंगे। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन, बराबर। सो देखो इसमें दो स्टेप्स होते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में। बेस केस जहाँ पे अपन स्मॉलेस्ट एन को देखेंगे, और उसके बाद इंडक्शन स्टेप जिसमें हम अज्यूम करेंगे एन की वैल्यू के, और फिर प्रूफ करेंगे। सो यहाँ पे हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है कि देखो एन एन मतलब क्या, हमें पता नहीं कौन सा भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता रहेगा। ठीक है, सो प्रूफ क्या करना है बेसिकली, कि हमें सब पहली स्टेप बेस केस है, तो हमें सबसे छोटा एन देखना है, स्मॉलेस्ट एन। ठीक है, और स्मॉलेस्ट एन को प्रूफ करना है कि ये जो है इक्वेशन, ये स्मॉलेस्ट एन मतलब एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक चेक करेंगे तो बहुत वक्त लगेगा, तो हम के ले लेंगे, कोई भी बीच में का नंबर होगा वो एज्यूम कर लेंगे के, और फिर के को भी अगर हमने प्रूफ कर दिया तो वो हमें बताएगा कि ये सबके लिए ट्रू है, हर एक एन के लिए ट्रू है। ठीक है, सो क्वेश्चन ऐसा आएगा, देखो प्रूव 1 2 3 4 n इक्वल टू ये वाला इक्वेशन फॉर एन, और एन नेचुरल नंबर। अब एन नेचुरल नंबर है तो एन की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 1। सो बेस केस वाला स्टेप 1, इसमें क्या करेंगे, पी ऑफ एन, इसमें हम एन की वैल्यू 1 ले लेंगे। ठीक है, प्रूफ फॉर एन इक्वल टू 1, प्रूफ कैसे करना है, LHS RHS सेम करके। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे तुम एन की वैल्यू 1 डालोगे तो LHS की वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पे भी तुमने अगर राइट हैंड साइड में देखो एन की वैल्यू 1 डाली, तो यहाँ पे इन्होंने देखो 1 डाला है, 1+1, 1 से मल्टीप्लाई 1 × 2, 2/2 1 होता है 1। ठीक है, तो LHS और RHS दोनों की साइड 1 है। सिंस LHS और RHS इक्वल है, सो पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। ठीक है, सो हमने कर दिया पी ऑफ एन को प्रूफ फॉर एन इक्वल टू 1। अपन अभी इंडक्शन स्टेप मतलब दूसरे स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे अपन पी ऑफ एन की जगह एन को के से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, कोई एक पकड़ेंगे के लिए। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, पी ऑफ k+1 इज ट्रू। ठीक है, सो अज्यूम करेंगे पी ऑफ एन की जगह पी ऑफ के डाल दो। ठीक है, सेम इक्वेशन ना जो क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे दिया है वो सेम, पी ऑफ एन, एन की जगह सब जगह के डालना है हमें। ठीक है, डाल दिया, एन की जगह के डाला, यहाँ पे भी एन 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 था, वहाँ पे के डाल दिया, खत्म, इक्वेशन मिल गया हमें 1। अभी हमें प्रूफ क्या करना है, पी के ऑफ 1 के लिए भी ये ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, सो अभी कोई एक रैंडम नंबर ले ले, और उसके अगले नंबर +1 के लिए भी ये ट्रू है कि नहीं देखना है। ठीक है, सो पी ऑफ के की जगह k+1 डाल दो। ठीक है, सेम इक्वेशन है देखो, बस k+1 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 k+1। ठीक है, यहाँ पे ये वाला k+1 अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, ये वाली इक्वेशन मिल गई हमें। अभी हमें प्रूफ क्या करना था, पी ऑफ k+1 ट्रू होना चाहिए। कैसे प्रूफ करना है, मैंने बताया LHS और RHS सेम करने हैं। ठीक है,
सो अभी ये इक्वेशन है, ठीक है, 1 मतलब ये वाला इक्वेशन ले लिया। सो अभी इसमें क्या क्या है देखो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो 1 2 3 डॉट 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 के की वैल्यू क्या है ये। सो हमने इसमें क्या किया, इन्होंने ये वाली इक्वेशन में ना यहाँ तक वो वाली वैल्यू डाल दी, मतलब 1 2 3 डॉट 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 के है ना, ये वाला पार्ट, इसकी जगह ये क्या, ये इक्वल टू ये है ना, तो ये वाला इन्होंने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया इससे, ठीक है। सो ये आ गया। सो ये जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा k+1 k+2/2 RHS, ये हो गई तुम्हारी RHS, और LHS भी वही है, ठीक है। सो अभी इसमें से क्या प्रूव हो रहा है कि RHS और LHS सेम है। सो P(k+1) इज ट्रू व्हेन P(k) इज ट्रू, ठीक है। और फिर ये लिखना है कि दस द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन P(n) इज ट्रू फॉर n वेयर n इज नेचुरल नंबर, ठीक है। यही प्रूफ करना था हमें। इजी है ये, एक बार और तुम पढ़ोगे या फिर वीडियो वापस लेके वापस एक बार देख लो, समझ आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्या किया है हमने, पहले तो बेस केस मतलब सबसे छोटा एन, यहाँ पे सबसे छोटा 1 है, तो 1 डाल दिया इस इक्वेशन में दिए हुए, और प्रूफ किया LHS RHS सेम है। उसके बाद कोई के ले लिया, फिर के से हमने ये इक्वेशन बनाया, और फिर k+1 को प्रूफ कर दिया। उसको प्रूफ करने के लिए LHS RHS सेम कर दे वापस, हो गया। और लास्ट में लिख दिया कि मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल से P(n) इज ट्रू फॉर ऑल n, यही प्रूफ करना था क्वेश्चन में, ठीक है। प्रूफ फॉर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। सो ये हो गया इजी क्वेश्चन। अभी इस पे एग्जाम पे ये वाला क्वेश्चन आएगा, पिछले बार ये पूछा था देखो। अभी इसमें तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हो तो तुम सॉल्व कर पाओगे। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग एल्गोरिदम, यहाँ पे ये एल्गोरिदम दिया था, प्रूव द करेक्टनेस ऑफ एल्गोरिदम यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तुम्हें जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे भी देखो दो चीज़ें करनी है, बेस केस और इंडक्शन केस, ये दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें देखो प्रूफ क्या करना है कि n की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और स्क्वायर n इक्वल टू n² होना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ किया, स्टेप 1 मतलब बेस केस, n की वैल्यू 0 ली, 0² 0 है, फर्स्ट अपना बेस केस हो गया सॉल्व। उसके बाद n की जगह k ले लिया, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। और स्क्वायर के की वैल्यू क्या आनी चाहिए, k², ठीक है। सो स्क्वायर के की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आ जाएगी k²। सो सेकेंड केस भी सॉल्व हो गया। सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दोनों केस ट्रू हो रहे हैं, इसीलिए ये भी ट्रू हो गया। और उसके बाद एक क्विक ड्राई रन कर सकते हो, n की वैल्यू 4 डाल दो और देखो क्या आंसर आ रहा है, क्या 4² आ रहा है 16, बराबर है फिर, ठीक है। सो अभी ये तुम्हें थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, पर एक बार वीडियो रिवाइंड करके ना ये वाला पार्ट वापस देख लेना, समझ आ जाएगा। उसके बाद देखो, मैथमेटिकल इंडक्शन के बाद आता है कंसिडर एन एरे। ये क्वेश्चन और एक आया था, कंसिडर एन एरे ए ऑफ एन इंटीजर्स, ठीक है। एन इंटीजर्स का एक एरे है विच इज ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है। लेट एक्स बी द नंबर बीइंग सर्च्ड इन एन एरे ए इन अ लीनियर फैशन, ये याद रखना, लीनियर फैशन में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। द कोड फ्रेगमेंट परफॉर्मिंग द टास्क इज गिवन बिलो, फिर यहाँ पे हमें दिया है एक कोड, ठीक है। इंट है, लीनियर सर्च इंट है, जिसमें आई 0 इनिशियलाइज किया है और फ्लैग भी 0 किया है। हमें डू वाइल लूप में डाला है कि डू इफ एक्स की वैल्यू ए आ रही है देन रिटर्न 1, एल्स आई की वैल्यू i+1 हो जाएगी और आई n से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर रिटर्न नंबर नॉट फाउंड। इजी है कोड बहुत। इसमें हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि इज द कोड फ्रेगमेंट इफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना कि वी विश टू यूज लीनियर सर्च ओनली। और दूसरा क्वेश्चन पूछा, डज इट एट्रीब्यूट टू एनी डिजाइन इश्यूज, इसमें कुछ डिजाइन इश्यूज है क्या विथ रिस्पेक्ट टू इटरेटिव एल्गोरिदम, ठीक है। इटरेटिव एल्गोरिदम हमने पढ़ा ऊपर। सो देखो हाउ कोड वर्क्स कैसे, पहले तो समझना पड़ेगा कोड कैसे काम कर रहा है, उसके बाद तुम बता पाओगे ये दोनों क्वेश्चन। इनिशियलाइज किया हमने i=0, ठीक है। स्टार्ट सर्च फॉर फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट, ये लाइन गलती से आ गई, ये छोड़ो। फ्लैग 0 ये भी इनिशियलाइज कर दिया हमने। अनयूज्ड इन कोड, नॉट नेसेसरी, तो याद रखना ये देखो ये फ्लैग 0 है, ये इनिशियलाइज किया है पर फ्लैग कहीं पे यूज किया है क्या, नहीं, ठीक है। सो ये फर्स्ट गलती हमने पकड़ ली है, ठीक है, नॉट नेसेसरी है। उसके बाद लूप में देखो डू वाइल यूज किया, कंपेयर किया एक्स विथ ए ऑफ आई को, इफ इक्वल रिटर्न 1, एल्स मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स i=i+1, कंटिन्यू करना है अंटिल आई इज लेस देन एन, ठीक है। एंड कंडीशन क्या है, इफ लूप एंड्स विदाउट फाइंडिंग एक्स रिटर्न 0 नॉट फाउंड, ठीक है। सो हमने समझ लिया कोड में हो क्या रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो
पहला क्वेश्चन क्या था, इज दिस कोड फ्रैगमेंट डिफिशिएंट, जस्टिफाई एल्स। द गिवन कोड इम्प्लीमेंट्स ए लीनियर सर्च इन ऑन अ सॉर्टेड एरे। अगर सॉर्टेड एरे होंगे ना तो लीनियर सर्च यूज नहीं करते। तुमने थोड़ी सा भी डीएसए पढ़ा होगा, तुम्हें पता होगा। इट स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0 एंड कंपेयर्स ईच एलिमेंट विथ एक्स अंटिल अ मैच इज फाउंड और द एंड ऑफ द एरे इज रीच्ड। मतलब लीनियर सर्च में क्या होगा, एक एरे होगा ना, समझो 0 1 2 3 4 एक एरे होगा। अगर तुम्हें 3 ढूंढना है तो वो 0 देखेगा, फिर 1 देखेगा, फिर 2 देखेगा, फिर 3 देखेगा। जब तक वो तुम्हें चाहिए वो चीज़ नहीं आती, एक एक करके देखता रहेगा, जो बहुत स्लो है। ठीक है, अगर अनसॉर्टेड हो तो ठीक है, पर अगर सॉर्टेड है तो हम ये यूज नहीं करते। ठीक है, देखो, इट स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स जीरो से स्टार्ट करेगा एंड कंपेयर करेगा हर एक एलिमेंट जब तक उसे एक्स नहीं मिलता। ठीक है, एक्स नहीं मिलता, और अगर एक्स मिला नहीं तो वो एंड ऑफ द एरे तक सर्च करता रहेगा। ठीक है, ये देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस मतलब क्या होगा कि अगर 0 से 10 तक तुम्हारा एरे है, तुम्हें जीरो ही ढूंढना है, तो वो जीरो से स्टार्ट करेगा, जीरो मिल जाएगा। इफ द फर्स्ट एलिमेंट मैचेस, फर्स्ट ही एलिमेंट मैच हो गया, खत्म, 0 ऑफ 1। बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और वर्स्ट केस क्या होगा कि 0 से 10 तक का एरे और तुम्हें 10 फाइंड करना है, तो वो 0 1 2 9 तक कंपेयर करेगा और फिर 10 मिलेगा, जो लास्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो O(n) मतलब जितने भी नंबर्स का एरे होगा उतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। ठीक है, इफिशियंसी इन दिस केस इज कि सिंस द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड वी कैन इम्प्रूव इफिशियंसी बाय स्टॉप द सर्च व्हेन A(i) is greater than x। ठीक है, the current code does not take advantage of this and continuous checking all elements until n। मतलब क्या कि ये देखो, इजी है ना, सॉर्टेड एरे। ठीक है, अभी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एग्जांपल ले लो, ये सॉर्टेड एरे है, तुम्हें ढूंढना है 6। ठीक है, सो अगर सॉर्टेड एरे है तो A(i) अगर ग्रेटर देन x हुआ ना तो ढूंढना बंद कर दो ना। ठीक है, कि उसके आगे तो मिलेगा ही नहीं। सो ये चीज यहाँ पे नहीं कर रहे वो लोग, यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोग वो लोग एंड ऑफ द एरे तक सर्च कर रहे हैं लीनियर वे में। ये एक गलत चीज है। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट मोस्ट एफिशिएंट फॉर सॉर्टेड एरेस। सो सॉर्टेड एरे इसीलिए वो बहुत एफिशिएंट नहीं है। हाउएवर इफ वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू प्योर लीनियर सर्च विदाउट ऑप्टिमाइजेशन, अगर लीनियर सर्च ही करना है विदाउट ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज एन एक्सेप्टेबल मेथड। ठीक है, काम तो हो जाएगा तुम्हारा, बट इट इज नॉट दैट एफिशिएंट। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या था, डज इट एट्रीब्यूट टू एनी डिजाइन इश्यूज विद रिस्पेक्टिव टू इटरेटिव एल्गोरिदम। अभी इटरेटिव एल्गोरिदम हमने पढ़ा था ऊपर, सो हमने उसके डिजाइन इश्यूज भी पढ़े थे, याद होगा तो। अब देखो, unused variable flag, the variable is initialized but never used in the logic which wastes memory and reduces code clarity। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने ऊपर ही देखा कि फ्लैग 0 ये यूज नहीं हो रहा है कहीं पे, और क्लैरिटी भी खराब कर रहा है कोड की, मेमोरी भी ले रहा है। ठीक है, सो ये फर्स्ट मिस्टेक थी, फर्स्ट डिजाइन इशू। अनयूज्ड वेरिएबल्स, ठीक है, नो अर्ली टर्मिनेशन फॉर सॉर्टेड एरे। ठीक है, सो सॉर्टेड एरे के लिए कोई टर्मिनेशन ही नहीं, जब तक उसको मिलता नहीं वो ढूंढता रहेगा। ठीक है, सिंस द एरे इज सॉर्टेड वी कुड टर्मिनेट द सर्च अर्ली इफ द करंट एलिमेंट बिकम्स ग्रेटर देन एक्स। अगर एक्स से बड़ा हो गया करंट एलिमेंट तो वो हमें टर्मिनेट करना चाहिए, पर ऐसा कोई दिया नहीं। द कोड इग्नोर्स दिस, कोड ने ये इग्नोर किया ये प्रॉपर्टी, और कॉजिंग अननेसेसरी इटरेशन, वो लास्ट तक ढूंढ रहा है जो अननेसेसरी है। ठीक है, सो अर्ली टर्मिनेशन नहीं किया है। उसके बाद इनवैलिड सिंटैक्स इन सी। ठीक है, द कीवर्ड इज नॉट वैलिड इन C++, द करेक्ट सिंटैक्स इज इफ एक्स इज इक्वल टू ये। ठीक है, सो यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर भी था सी का। तो अभी आई डाउट कि सबको इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग आती होगी कि वो सिंटैक्स एरर वगैरह ढूंढे, और वो ऐसा पूछेंगे भी नहीं। तुमने अगर ये भी लिख दिया कि अनयूज वेरिएबल है, अर्ली टर्मिनेशन नहीं हो रहा है, और इटरेटिव एल्गोरिदम का जो स्ट्रक्चर है ना उसमें भी मिस्टेक है। ठीक है, फोर्थ वाला, while it uses an iterative loop it lacks optimization step that iterative algorithm can often include for better performance। ठीक है, सो ये तीन चार कुछ एरर्स थे। अभी मैं तुम्हें टिप दूंगा कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, समझो ये वाला जिसमें हमें एल्गोरिदम दिया और उस पर क्वेश्चन पूछा है, या ये वाला मैथमेटिकल इंडक्शन का पार्ट जिसमें तुम्हें कोई चीज़ प्रूफ करने को बोली है, या ये जिसमें कोड दिया है ना, मोस्टली वो अवॉइड करो, उसका और वाला सॉल्व कर देना जिसमें बस थ्योरी थी। ठीक है, और वो भी हमने कवर कर लिया है। वैसे इजी तो है दोनों चीज़ें। ठीक है, बट मोस्टली तुम थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि थ्योरी में तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे और कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो छूट जाएगी। ठीक है,
सो यूनिट 1 एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने कवर कर दिया। इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ हो जो तुम्हें नहीं समझी होगी, ठीक है। और ईजी था बेसिकली, यूनिट 1 तो बहुत ईजी था। एक एक बार और वीडियो देख लेना चाहिए। तो ये नोट्स मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, इतना ही करो और करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई और चीज़ें देखने की भी ज़रूरत नहीं, टेक्स्ट बुक भी मत खोलो, मैं तो बोल रहा हूँ। बस ये वीडियो देखो, ध्यान से सारी चीज़ें समझ लो और ये नोट्स पूरे के पूरे, ठीक है? एक ही पेज है, देखो ढंग से देखोगे तो एक ही पेज के नोट्स, 1-2 पेज, ठीक है? ये नोट्स पूरे लर्न करके जाना एग्ज़ाम में, अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, ठीक है? और बहुत टाइम और एफर्ट लगता है। सो गाइस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में।